उसके जो पेरेंट्स थे मेरे पापा जी की तरह उसकी भी शादी जबरदस्ती करा रहे थे, पर अब सॉर्टेड है। थैंक गॉड। तो शर्म नहीं आती तुझे? कैसी दोस्त है तू प्रीत? शादी टूटी है मेरी। ओके कुछ और नहीं यार ये। कोई बात नहीं। वो जैसी मतलब तुझे छुटकारा मिल गया ना, तुझे वैसे कोई शादी नहीं करनी थी। पॉइंट उसके वे में बोल रही है। एनीवेज फिर अब क्या सोचा तूने, क्या करेगा? फिर क्या, पापा जी को कॉल करके रिजेक्ट मार दूंगा। रिजेक्ट? पर तेरे पापा जी गुस्सा नहीं हो जाएंगे? वो क्यों होंगे गुस्सा? बात और शर्त ये लगी थी कि बंदी मुझे रिजेक्ट नहीं करेगी, मैं तो रिजेक्ट कर ही सकता हूँ ना। ओह वैसे भी लड़के वाले जब तक 12-15 बंदियों को रिजेक्ट नहीं करते ना तो वो टशन नहीं आता। मेरे बड़े भैया के टाइम पे 17 बंदियां रिजेक्ट की थी। 17। ऐसे कैसे बात कर रहा है? यानी कि तुम लड़कों को लड़कियों को रिजेक्ट करने में बहुत मजा आता है ना? बहुत शान की बात है ये तो। एग्जैक्टली। और बता क्या बोल के रिजेक्ट करेगा तू उसे? बोल। एक सेकंड, आपको भी पियो ना आप। एंजॉय योर कॉफी। तू बोल मुझे क्या बोल के रिजेक्ट क्या करेगा? हो गया तुम लोग को यार? बोल ना। मैं क्या मौका तो दे बोलने का। मैं खोट था उसमें। हाँ? क्या खोट है उसमें? क्या खोट है उस बेचारी में? देख मीत कैसे बात कर रहा है ये। तू किसके साइड में बनी? नहीं एक मिनट, बॉयफ्रेंड था उसका। सुनो, तुम लड़के लोग होते ही ऐसे हो। मतलब लड़की का बॉयफ्रेंड हो तो प्रॉब्लम है, मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है, एकदम गलत है। लेकिन खुद अपनी दो गर्लफ्रेंड्स को लेके कॉफी पे आया हुआ है ये। गर्लफ्रेंड्स? तू पट गई वन्नी। पटे मेरी जुत्ती, समझा ना? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, तुम दोनों मुझ पर क्यों चढ़ रहे हो? मैंने क्या गलत किया है? इस व्यू से सोचो, मैं तो उस दो प्यार करने वालों को मिला रहा था ना। पॉइंट है कि नहीं? वैसे पॉइंट तो है। हमें वही फालतू में जज कर रहे थे। हाँ ठीक है। ऑलराइट। तुम फेमिनिस्ट बंदियों के ना यही तो प्रॉब्लम है, बात बात पे जजमेंटल हो जाती हो। हम लड़के बिना कुछ सोचे समझे हम गलत। नॉट फेयर। ओके बाबा फाइन, कॉफी पी। अच्छा मिनी, अरे ओ अल्लाह मारी, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। चिल, इट्स ओके। नहीं भी, ब्रीथ। ओके, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या आसमान से गिर गया आपके? कितना पसीना आ रहा है आपको? निगोड़ी, तुझे अपने बूढ़े दादू और बीजी की कोई फिक्र है कि नहीं है? क्यों? उन्हें क्या हो गया? शमी जी, खाना खा लिया जाए? खाना? नहीं, अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, थोड़ी देर में खाते हैं। अब और ना खुश रहने का नाटक नहीं कर सकती मैं। मुझे मेरी लवली की बहुत याद आ रही। मेरे बच्चे घर से चले गए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अकेलापन ना खाने को दौड़ रहा है। शमी जी, मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि सुखी और लवली अलग से अपना एक घर बसाए, इज्जत से रहे और सुखी को घर जमाई होने की शर्म ना झेलनी पड़े। लेकिन जब से वो दोनों गए हैं ना, मेरा भी जी महसूस रहा। मैं आपके हाल को अच्छी तरह से समझता हूँ शमी जी, लेकिन अब हमारे पास चारा ही क्या है? मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरा भरा पूरा परिवार हो, बेटा, बहू, बेटी, दामाद, पोता पोती और नाते नाते। मेरे आंगन में बच्चों की किलकारियां, हंसी ठिठोली गूंजती रहे, हमारा बुढ़ापा ना सफल हो जाए। लेकिन देखिए ना, एक ही साल में पता नहीं क्या क्या हो गया। मेरे बेटे की दो शादियां टूट गई, मिनी और बबीता घर छोड़कर चले गए, मीता भी चली गई हमारे घर के चिराग को लेकर, और अब ये घर भी छूट गया। लवली और सुखी जी भी चले गए, बस खालीपन ही खालीपन रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। जैसे ऐसे लग रहा है ना जैसे हमारी किसी को जरूरत ही नहीं। क्या? अच्छा, आते हैं हम लोग। मिनी, बबीता, क्या हुआ मिनी? मिनी, तूने फोन किया ना तो हम घबरा ही गए। क्या हो गया मिनी? हाय मत पूछो यार दादू, स्यापे पे स्यापे होते जा रहे हैं।
अब बताओ, ये बेब से मुझे ये सारा पकड़ा दिया, ये बेकाधा, ये हिसाब किताब, पता नहीं क्या क्या। अब मैं बेचारी नन्ही सी जान अकेली, बताओ मैं क्या क्या करूंगी? अब मैं पढ़ाई करूँ या ये सब करूँ? इतना काम है, बता बेब, कॉलेज वाले जाना छोड़ दूं क्या? अच्छा, अब देखो ना, मतलब जरा सा हाथ बटाने को क्या बोला तूने? तो दादू जी को बुला लिया मेरी शिकायत करने। ये भी कोई तरीका होता है क्या? अब आप ही बताइए ना पापा जी, मैं अकेली जान क्या क्या करूंगी? कितने सारे काम में, ऊपर से वो दुकान पे भी नहीं खोली है। अब चलो दुकान पे तो मैंने कमू मधु को लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी काम के तो 4 हाथ भी कम पड़ते हैं ना। ऊपर से अकाउंट्स का इतना सारा काम है और सुखी जी भी चले गए। और इस लड़की को मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा हाथ बटाते, लेकिन नहीं, इसे तो मेरी को सुनी नहीं है। अच्छा, देखो देखो बीजी, देखो। हाय बबीता, मिनी ठीक ही तो कह रही है। अगर यही सब करती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी बेचारी? अब तो हिसाब किताब की टेंशन छोड़ दे बबीता। अरे मेरी हट तो, मुझे दे मैंने। अरे ये क्या समझेगी बिजनेस का हिसाब जो ये बूढ़ा समझेगा? चला मुझे दे। हाँ देखो दादू, ये सब है, ठीक है, और ये सारे जो है ये बिल्स हैं, और ये रजिस्टर वगैरह ये सारा। हाँ अरे जब तक मेरा बिजनेस डूबा नहीं था, मेरे कपड़ों की दुकान कौन चलाता था? अरे हिसाब किताब कौन देखता था? मैं। हमने कौन सा अकाउंटेंट रखा था? फिर मजाला एक पैसा भी इधर उधर हो जाए क्यों? ऑफ कोर्स, माय दादू इज सुपर इंटेलिजेंट, है ना दादू? लो सुन लो इनकी बड़ी बड़ी डींगे। जैसे हिसाब करना हमको आता ही नहीं है, और इसमें क्या है, जोड़ना घटाना ही तो है। इसमें इतनी क्या मुश्किल है? और मैंने तेरी बीजी समझती है कि हिसाब किताब का मतलब जोड़ना और घटाना। अरे शम्मी जी, ये बिजनेस है, बिजनेस, और बिजनेस का हिसाब किताब समझने के लिए अक्ल की जरूरत होती है, अक्ल की, जो तेरी बीजी के पास नहीं है। ओ दादू। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिमाग ना सिर्फ मर्दों के पास ही होता है, और मैं घर का हिसाब नहीं करती थी क्या? नहीं नहीं, करेक्ट दादू, शी इज करेक्ट। Women can do anything and everything। अरे शम्मी जी, घर के हिसाब में और बिजनेस के अकाउंट में फर्क होता है। फर्क ना आपके दिमाग में है खुराना जी। आपको क्या पूरी दुनिया को ऐसा ही लगता है कि ना बाहर का काम काम होता है और घर का काम कुछ भी नहीं, और हम हाउस वाइफ की ना कोई कीमत ही नहीं है। अरे शम्मी जी, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं आप? मैं ले जा रही हूँ, मैं ले जा रही हूँ। आप ना हमेशा ऐसे ही लड़ाई करते हो, देखा बबीता, हमेशा ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं, और जब भी कुछ कहो ना तो बहस करने लग जाते हैं। ठीक है जी, लड़ लो, मुझसे ना बबीता यहाँ बैठा ही नहीं जाता। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो बीजी? इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी पूरी खराब कर रखी है, और इनका बस चले ना तो चैन की सांस भी ना लेने दे। मैं जा रही हूँ। अरे अब बबीता, तुझे सब्जी मंगा दी थी ना? चल, लिस्ट तो बना ली है ना तूने? हाँ, लिस्ट तैयार है। मिनी, एक काम कर, तू बाजार जा, सामने से है ना वो सब्जियां लिया ताजी ताजी। हाँ, और बीजी को भी ले जाना साथ में, ठीक है? ले। अरे बट बीजी को क्यों तंग करना बेब्स? मैं अकेले जाके ले आती हूँ, है ना दादू? मैं तो जा सकती हूँ खुद अकेले। यस यस, ला बैग दे मुझे। अरे तू क्यों जाएगी? अब मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। और तुझे क्या पता ताजी सब्जियों के बारे में? वो मरी मरी बुसी बुसी सब्जियां उठा लाएगी तू, और वैसे भी ना दुकानदार तेरे को ठग लेगा, पहचान तो तेरे को है नहीं। चल मेरे साथ अब। हाँ जी, हाँ। मैं लेके आती हूँ। और वैसे भी ना तेरे दादू के साथ यहाँ पे बैठना झिक-झिक करने से अच्छा बाजार ही चली जाती। आजा। चलो बीजी, बाय दादू। अच्छा हुआ चली गई। अरे थोड़ी देर के लिए जान छूटी मेरी। ये बुढ़िया भी ना बहुत चिक चिक करती है। क्या पापा जी? देख खतरी, ऐसा मत कर यार। तू जानता है पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मेरे पास कोई जगह नहीं है छुपने के लिए। बस कुछ दिनों की बात है, मैं तेरे यहीं सोफे में पड़ा रहूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे पता नहीं पड़ेगा भाई? वो छोटा सा मोहल्ला है, किसी के यहाँ बर्तन गिरता है ना तो पड़ोसी की आवाज आती है उसकी। देख भाई, तू तेरा ड्रामा बंद कर, समझ गया? चल, गेट आउट, चलो, वरना मैं हनुमान सिंह को फोन करके बता दूंगा कि तू यहाँ है, और फिर ना वही निपटेगा तेरे साथ। तू ऐसा नहीं कर सकता खतरी। खुराना, तू अभी जानता नहीं कि खतरी क्या क्या कर सकता है। दिखाऊं? ये देख, हनुमान। ओए! ठीक है, जा रहा हूं।
बड़ी कृपा है माता रानी की, भला टली। क्या बात कर रहे हो भैया? कल तक तो 25 रुपए पर किलो था, आज 27 हो गया। देखो बीजी। हाँ भैया, और ये ना इतने सड़े सड़े पुराने पुराने प्याज हैं, और इसने 25 बोल दिए, मैं तो 20 ही बोलती इसके। बाई गॉड। और ये लौकी। और देखो भैया ठीक ठीक लगाना, ठीक है? क्योंकि मेरी बीजी से ऊपर नीचे करोगे ना, वो आपको ऐसे पकड़ लेगी। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है यार, आप मुझसे जीत नहीं सकते किसी भी आर्गुमेंट में, है ना बीजी? 47 मिनी। 40? 47। 47 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बताओ, इतनी तो आपकी उम्र भी नहीं होगी, है ना? अशोक, वो अशोक है ना? पापा जी। अशोक कहाँ भागा जा रहा है? नहीं भी रोको, नहीं रोको, पकड़ो पकड़ो, नहीं भी। आपको शर्म नहीं आती ना पापा जी? पहले हवालात से फरार हो गए, अब हमसे भी नजरें चुरा रहे हो। आप कभी भी कोई ऐसी चीज करोगे जिससे दादू बीजी का सर ना झुके? क्या कर रहा है तू अशोक? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? और क्या कर रहा है तू अपने साथ और अपने अपनों के साथ? भगौड़ा हो गया है तू, भगौड़ा। और कितने बुरे दिन दिखाएगा तू हमें? और क्या क्या सुनना पड़ेगा तेरे माँ बाप को इस बुढ़ापे में? जिंदगी भर तो तू हमें दुख देता, चैन से जीने तो दिया नहीं तूने हमें, अब क्या मरने भी नहीं देगा चैन से? क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहा है अशोक? मैं खेल रहा हूँ ना, अपनी लाइफ से खेल रहा हूँ ना। आपको क्या है? आप तो छोड़ के चले गए ना मेरे को, खुश रहो। रहने दो यार बीजी, ये सुनने थोड़ी ना वाले। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इनसे? हाँ, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करो ही मत। मैं हूँ इतना बुरा? माँ बाप को दुख देता हूँ, बेटी मेरी मुझसे शर्मिंदा है, नालायक हूँ मैं, सबसे बुरा, सबसे घटिया, सबसे गिरा हुआ। और कुछ? मेरी तरफ ऐसे मत देखो, समझी मिनी बेटा? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या कुछ भरा हुआ है तुम्हारे दिल में अपने बाप के खिलाफ, सब समझता हूँ मैं। और आपके लिए तो मैं ही सबसे बुरा हूं ना, सारी गलती मेरी है। किसी को ये नहीं दिख रहा कि ये हनुमान सिंह पीछे पड़ा हुआ है मेरे, अरे बदला ले रहा है मुझसे, पुलिस वाला है लेकिन कैसी घटिया हरकतें कर रहा है, देखा आपने? अरे मेरे पास तो कोई छुपने की जगह भी नहीं है बीजी, मैं कहाँ जाऊंगा? है ना जगह, है जगह पापा जी। जानते वो जगह क्या है? हवालात, हवालात है आपके लिए जगह। हेलो हनुमान अंकल, आप अशोक खुराना को ढूंढ रहे थे ना? आपका मुजरिम मिल गया है। हाँ है, मेरे सामने ही है, आप ही के मोहल्ले में खड़े हैं। कहाँ जा रहे पापा जी? अब नहीं यार प्लीज, कब तक भागोगे आप? कब तक और कितना भागोगे? जिस चीज से भाग रहे हो ना, वो आपका पीछा करती रहेगी। आप भाग भाग के थक जाओगे लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। भगवान के लिए यार पापा जी प्लीज, अगर आप में थोड़ी सी ऑनेस्टी, थोड़ी सी शर्म बची तो प्लीज अपने क्राइम्स के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करो। फॉर गॉड सेक यार प्लीज पापा जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। पति हूं मैं तेरा, क्या छुपा है मुझसे? सब देखा है मैंने। तुम दोनों उसके बीच में क्यों पड़ते हो? तुम कुछ बोलोगे तो अशोक खामखा तुमको 100 बातें सुना देगा और मीका के साथ तुम
इसके बाप ने इसको अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी बेटी कितनी घटिया, गिरीनी, कितनी कैरेक्टरलेस औरत है। अबे तूने बिगाड़ा मेरी बीवी को, तेरी संगत इतनी गंदी है ना। तू कहता भाई क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी बबीता? मैं चाह के भी नाराज नहीं रह पाई मिन्नी, न चाहते हो भी मैंने माफ कर दिया उसे। आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। तुम तो ये पराये मर्द के साथ रह के ना सारी शर्म हया की हद पार कर चुकी हो। अब मेरी बेटी को भी बिगाड़ रही हो। तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो और हमेशा रहोगी। पढ़ो क्या लिखा है इसमें, मिनी अशोक खुराना, यही नाम है तुम्हारा और यही रहेगा पूरी जिंदगी भर। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, समझी मिनी बेटा? मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या कुछ भरा हुआ है तुम्हारे दिल में अपने बाप के खिलाफ, सब समझता हूं मैं। I did it right. पता है मुझे सही किया है मैंने। Obviously दादू बीजी को बुरा लगेगा, लेकिन this was required ना यार babes। उनको जेल भेजना इट वॉज इम्पोर्टेंट, वरना वो तो ऐसे ही रह जाते ना, वो रियलाइज ही नहीं करते बाकी सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते। मैंने सही किया है ना बेब्स? हाँ शायद तूने ठीक किया मिनी। शायद तेरे पापा जी को पनिशमेंट मिलना जरूरी है, लेकिन पता नहीं मिनी, क्या कानून की सजा से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तेरे पापा जी सुधर जाएंगे? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा? क्या फिर दोबारा वो किसी औरत के साथ ऐसा नहीं करेंगे? क्या सच में जेल जाने के बाद लोग सुधर जाते हैं? जेल में जाके अच्छे ट्रैक पे आ जाते हैं जी। छोरी बता दे अपनी मम्मी ने, 2-4 महीने जेल में रहेगा तो सोचने का बतेरा टाइम मिलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन का, सोचना समझने का कि भाई उसने जीवन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या खोया पाया, सब समझ में आ जाता है। आदमी धीरे धीरे सुधर जाता है अपने आप। सही कह रहे हैं सर साहब, अपने आप तो अकल आई ना। अब जेल में 2-4 डंडे खाएंगे, जेल की रोटियां मिलेंगे ना खाने को, फिर पता चलेगा। क्या बोल रहा है लाले भाई, कंट्रोल कर थोड़ा। सॉरी जी, मेरा मतलब वो नहीं था जी। मिनी, तेरे हनुमान अंकल और लाल अंकल के लिए थाली लगा दे तो। हाँ भाई छोरी बता तो सही भाई, आज पटियाला बेब्स की किचन में क्या स्पेशल खाना बनाया, बता जरा। क्या बनाया बेब्स ने? हाँ, पंजाबी छोले और शिमला मिर्च की सब्जी। अरे वाह कुड़िए, फिर तो फटाफट ले आए हैं, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है, स्वाद आ जाऊं आज। क्या बात है डॉक्टर की, मतलब थोड़ी सी मन से थोड़ी डिस्टर्ब सी लग रही हो आप भाई। आपने वो बात तो बुरी ना लग गई जो मैंने कही थी कि भाई अशोक खुराना की असली जगह जो वो तो बिहाइंड द बार्स है कहीं वो? नहीं, वो अब आपने बोला है तो फिर ठीक ही होगा। बबीता बहन जी, आज छोलों की सब्जी में नमक ज्यादा नहीं है जी? नमक ज्यादा है? सच में इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। तो मेरे हाथ से कभी इतना ज्यादा नमक डला ही नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। कैसे हो गया ये? नहीं जी, इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। नहीं, ठीक बात नहीं है। आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है सब। क्या
क्या हुआ? एक सेकंड बेब, सुन तो यार एक सेकंड, क्या हो गया? तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? क्यों रिएक्ट कर रही है? ठीक है, इट्स नॉर्मल, जरा सी बात है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है मिनी, बहुत बड़ी बात है। नमक कैसे ज्यादा हो गया मुझसे? आज तक इतने साल से मैं बना रही हूँ खाना, कभी नमक ज्यादा नहीं हुआ। मैंने चक्के क्यों नहीं देखा? इतना बुरे छोले बनाए मैंने किससे? बेब्स, मैं छोलों की बात नहीं कर रही। तू भी जानती है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ट्रस्ट मी यार बेब, जो किया ना हमने, इट्स फाइन, इट्स ओके, सही किया हमने। काश तू सही कह रही होती मिनी, काश मैं तुझ पे ट्रस्ट कर पाती। मैं थक गई हूँ मिनी, थक गई हूँ। बार बार जिंदगी ऐसे दो राह पे लाके क्यों खड़ा कर देती है? मैं कितनी भी कोशिश करूं तेरे पापा जी से भागने की, इन सब रिश्तों को तोड़ने की, रिश्ता बार बार सामने आके खड़ा हो जाता है हमारे। इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना यार, यू नेवर नो, हो सकता है पापा जी का जेल जाना हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। अच्छा ठीक है, तुझे मुझे जैसा भी लगे, दादू भाई जी को कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन दिस इज पॉसिबल ना कि उनका जेल जाना अभी इस वक्त सबके बेटर के लिए ही हो। तो जब वहां से वापस वो लौटेंगे तब क्या मिनी? तुझे यकीन है कि तेरे पापा जी सुधर जाएंगे?